ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 471 और 471 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। पंक्ति में आया है अपीति ही एव ही न संभवेत यदि कारणे कार्यम स्वधर्मेण एव अवतिष्ठेत। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम और विलक्षणत्वादि तर्क के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का वाद नहीं होता है, ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध नहीं होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है क्योंकि दोनों में विलक्षणता है, किंतु उस पूर्व पक्षी के बात का निराकरण कर दिया। उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के बाद भी पुनः उसने दूसरी रीति से शंका करना आरंभ किया। वो 8 नंबर में बताया था पूर्व पक्षी के आरोप। 8 नंबर सूत्र में पूर्व पक्षी का तात्पर्य यह है कि यदि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है तो प्रलय काल में उस ब्रह्म भी ही जगत का लय मानना पड़ेगा, और समस्त कार्य का जगत का ब्रह्म में लय मानेंगे तो होगा क्या? तो जगत रूप कार्य अपने धर्म के द्वारा अर्थात जगत के धर्म जो स्थौल्यत्व, सावयवत्व, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्धत्व अधिक है, इन सब धर्मों के द्वारा कारण रूप ब्रह्म को भी दूषित करेगा, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांतियों ने उसका उत्तर देने के लिए आरंभ किया क्या कि जगत के प्रति ब्रह्म ही कारण है, और प्रलय काल में भी ये तो ठीक है कि कार्य समस्त जगत ब्रह्म में लीन होता है, किंतु लीन होने पर भी वह जगत रूप कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित नहीं करता है। ये सिद्धांती कह रहे। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो इस बात के लिए हमारे पास बहुत सारे दृष्टांत है। ये सिद्धांतियों ने कहा क्या कि कार्य कारण में लीन होने पर भी वह कार्य अपने धर्मों के द्वारा कारण को दूषित नहीं करता है। इसके लिए उदाहरण दिया सिद्धांतियों ने कि जैसे मिट्टी के कार्य घटाधिक है, और वो घटाधिक जब अपने उपादान कारण मिट्टी में लीन हो जाते हैं तब वे घटाधिक अपने धर्म के द्वारा उस कारण रूप मिट्टी को दूषित नहीं करते हैं। उसी प्रकार और दृष्टांत दिया था सुवर्ण के कार्य जो रुचिकादि अलंकार है, वे भी जब लीन हो जाते अपने कारण में तब भी वे सुवर्ण के बने हुए अलंकार अपने धर्मों के द्वारा कारण जो स्वर्ण उसको दूषित नहीं करते हैं। इस प्रकार के दृष्टांत दिए। और भी एक दृष्टांत दिया था कि पृथ्वी का कार्य जो 4 प्रकार का भूत समुदाय है, वह भी जब पृथ्वी में लीन हो जाता है तब अपने धर्म के द्वारा कारण रूप पृथ्वी को दूषित नहीं करता है। इस प्रकार हमारे इस मत को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे दृष्टांत है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा। जबकि पूर्व पक्षी को अपने बात को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है, इस बात को भी बता दिया। और इसके बावजूद भी यदि कारण प्रलय काल में कार्य जब कारण में लीन हो जाता है, उस समय कार्य अपने धर्म के द्वारा यदि कारण को दूषित करेगा ही, ऐसा आग्रह करता है कौन? पूर्व पक्षी। तब होगा क्या? तब तो प्रलय की ही सिद्धि नहीं हो पाएगी। कैसे? जैसे कि कार्य लीन हो चुका है तो भी वह कार्य अपने धर्म के द्वारा यदि कारण को दूषित करेगा, इसका मतलब कारण को दूषित करने के लिए कार्य के धर्म की स्थिति मानना पड़ेगी प्रलय काल में भी। और कार्य के धर्म की स्थिति मानने के लिए उस धर्मों का आश्रय जो कार्य, उसकी भी स्थिति माननी पड़ेगी।
अब उसकी लय नहीं मानेंगे, उसकी अलग से स्थिति मानेंगे कार्य और कार्य के धर्म की, और कारण ब्रह्म है तो फिर प्रलय होगा ही नहीं, क्योंकि अलग से आप कार्य और कार्य के धर्म की अवस्थिति मान रहे हैं, तो प्रलय ये बात ही सिद्ध नहीं हो पाएगी। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना उचित नहीं है। कौन सा? कि कार्य जगत लीन होने के बाद अपने धर्म के द्वारा कारण ब्रह्म को दूषित करेगा, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और तुम्हारा यह कहना ठीक न होने के कारण हमारी बात सिद्ध हो जाती है कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है। ठीक है, तो देखो फिर और कह रहे अपीति ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा कैसा प्रलय का असंभव हो जाएगा, इस बात को बता रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। तो पंक्ति है अपीति एव ही न संभवेत। तो अपीति इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे लय समये कार्यधर्माणाम कौंस में लिखिए कारण दूषणार्थम कौंस बन आगे अवस्थाने कार्यस्य अपि तदाश्रयतया अवस्थानात् लयः एव न स्यात्। इति, ठीक है ना? इति आह अपीति इति। अर्थ देखिए भाई, तो क्या, तो लय समय महाप्रलय काल में कार्य के धर्म कारण को दूषित करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तब उस पूर्व पक्षी को कहेंगे अरे प्रलय काल में कार्य के धर्म यदि कारण को दूषित करेंगे, इसका मतलब कारण को दूषित करने के लिए कार्य के धर्मों की स्थिति माननी पड़ेगी, अवस्था नहीं। तो वही कह रहे, तो क्या कार्य धर्माणाम कारण को दूषित करने के लिए अवस्थाने स्थिति मानेंगे, तो कार्यस्य भी तदाश्रयतया अवस्थानात्, तो कार्य के धर्म तब टिक पाएंगे जब उसका आश्रय कार्य रहेगा। इसका मतलब प्रलय काल में कार्य को भी वैसा ही मानना पड़ेगा, लीन न होकर अलग से मानना पड़ेगा। तो वही कार्यस्य भी तदाश्रयतया तद धर्माश्रयतया अवस्थानात् विद्यमानत्वात्, और फिर कार्य और कार्य के धर्म के रूप में स्वतंत्र ही रह रहे हैं प्रलय काल में भी, क्योंकि उसको दूषित करना है कारण को, तो स्वतंत्र रहना पड़ेगा। और यदि अलग से रह रहे तो भिन्न रूप से ही रह रहे तो लय एव न स्यात्, लय ही नहीं होगा। फिर लय का मतलब वही क्या रहा, फिर लय का मतलब विलीन हो जाना, और दूषित करने के लिए अलग से रहना पड़ रहा है, तो लय ही सिद्ध नहीं होगा। ये कह रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, भाष्य की पंक्ति अपीति एव ही न संभवेत। कब? यदि कारणे कार्यम स्वधर्मेन एव अवतिष्ठेत। तो कैसा पढ़ेंगे? यदि कारणे, सरल आगे, कार्यम स्वधर्मेन एव अवतिष्ठेत। फिर शुरू में आइए, आद्यार्थ लेंगे तर्री अपीति एव ही न संभवेत। ये बात हो गई। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यदि कारण में कार्यम स्वधर्मेन एव अवतिष्ठेत, महाप्रलय काल में भी कारण में कार्य स्वधर्मेन अपने धर्मों को लेकर स्वतंत्र ही रहेगा, कार्यम स्वधर्मेन एव अवतिष्ठेत, तब अपीति एव ही न संभवेत, प्रलय ही नहीं हो पाएगा। अतः ये पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन? कार्य के धर्म कारण को दूषित करते हैं, ये तुम्हारा बात ठीक नहीं, ये सिद्धांतियों ने कहा। आगे चलिए और खंडन कर रहे, अनन्यत्वे अपि कार्य कारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वम् अर्धगिरा न तु कारणस्य कार्यात्मत्वम्।
आरंभण शब्दादिभ्य इति वक्ष्यामः। ठीक है, अब कौन बात बताना चाहते सिद्धांती? तब ये जो पंक्ति चालू हुई अनन्यत्वे, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। छोटा मतलब 2 वाक्य है। ननु कारणाविभागे, कारण अविभागे, कारणाविभागे कौंस में लिखिए अभिन्ने, अभिन्ने कौंस बात कार्यस्य यदि न धर्मावस्थानम, यदि न धर्मावस्थानम अर्धविराम तदा कारणस्य अपि धर्माः, कारणस्य अपि धर्माः न भवेयुः, न भवेयुः अर्धविराम अभेद अविशेषात्, अभेदाविशेषात् इति अर्धविराम अतः आह अनन्यत्वे इति हो गया। देखो अब पूर्व पक्षी कौन बात बोलता है जिसका उत्तर भाष्य पंक्ति के द्वारा दिया जाने वाला है अनन्यत्व इत्यादि पंक्ति से। तो क्या पूर्व पक्षी कह रहा है? ननु कारण अविभागे कार्यस्य यदि न धर्मावस्थानम, ध्यान दीजिए भाई, कारण अविभागे पूर्व पक्षी कह रहा है प्रलय काल में कारण जो है ब्रह्म, उसके साथ कार्य यदि अविभाग को प्राप्त हो जाता है, अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है, कारण के साथ एक रूप हो जाता है, कौन? कार्य। तो अविभागे तब क्या होगा? कार्य से यदि न धर्मावस्थान, इसका मतलब कार्य और उसके धर्म अवस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है, क्योंकि लय हो गया है कि नहीं? क्योंकि हमने ऊपर कहने का प्रयास किया धर्म दूषित करेंगे, तो आपने कह दिया प्रलय सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब प्रलय सिद्ध करने के लिए प्रलय काल में कारण से अतिरिक्त कार्य और कार्य के धर्म नहीं रहते, कारण में अविभाग को प्राप्त हो जाते, कौन? कार्य और कार्य के धर्म। तो वही कह रहा है कारण अविभागे अभिन्ने कार्य से यदि न धर्मावस्थान, है कि नहीं? ननु कारण के साथ, कारण में कार्य से यदि न धर्मावस्थानम, कार्य के धर्म अतिरिक्त रूप से रहते नहीं है, कार्य के धर्म, है कि नहीं? तब क्या होगा? तदा कारणस्य अपि धर्मः न भवेयुः, कारण के भी धर्म नहीं बचेंगे। बात लग रही है नहीं? महाप्रलय काल सिद्धांत क्या? कारण ब्रह्म में कार्य का लय होता है, अर्थात कार्य के धर्म अतिरिक्त स्थित नहीं रहते। इतनी बात लगी? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है कार्य के धर्म यदि अतिरिक्त रूप से स्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है, लीन हो गए, समाप्त हो गए, तब मानना पड़ेगा आपको कारण के धर्म भी नहीं रहते, क्योंकि कार्य कारण का क्या है? अभेद। अब कार्य के ही धर्म नहीं, उसके अभिन्न, उससे अभिन्न जो कारण, उसके भी धर्म कहाँ रहेंगे? उसके भी धर्म नहीं मानना पड़ेगा आपको। फिर ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तदा कारणस्य अपि धर्माः न भवेयुः, क्यों? हेतु दिया अभेद अविशेषात्, अभेद दोनों का समान एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? तो कार्य के धर्म नहीं रहते, तो इसका मतलब कारण के भी धर्म नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्य कारण का क्या है? आपके मत में अभेद है। इति अतः ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करता है, तब उसको उत्तर दे रहे अनन्यत्व इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तब पंक्ति को देखिए, अनन्यत्वे अपि कार्य कारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वम् अर्धविराम न तु कारणस्य कार्यात्मत्वम् आरंभण शब्दादिभ्य इति वक्ष्यामः। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। कार्य कारणयोः पीछे अनन्यत्वे अपि, आगे कार्यस्य, आगे सरल है, देखो भाई, कार्य कारणयोः अनन्यत्वे अपि, अनन्यत्वे अपि इसका अर्थ अभिन्नत्वे अपि, कार्य कारण का पूर्ण अभेद होने पर भी, क्या जी? कार्यस्य कारणात्मत्व, कार्य है कारण रूप हो जाता है, इसका उल्टा नहीं होता।
न तू कारणस्य कार्यात्मत्व, कारण कार्यात्मक नहीं होता है किंतु कार्य कारणात्मक होता है। अतः कारण कार्य के धर्म न रहने पर भी कारण के धर्म भी नहीं रहते ये कह नहीं सकते, क्योंकि नियम क्या है, कार्य कारणात्मक होता है, कारण कार्यात्मक नहीं होता है। कार्य लीन होता है कारण में, तो कार्य कारणात्मक हो गया, कारण रहेगा, है कि नहीं। और यह बात हम आगे बढ़े बताएंगे, आरंभन शब्दादिव्य यहां पर बताएंगे। कार्य कारण रूप होता है, कारणात्मक होता है, कारण कार्यात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो भी इस पंक्ति पर एक वाक्य लिखते हैं, यथा आरोपितस्य रजतस्य परमार्थ रूपम शुक्ति ही, परमार्थ रूपम शुक्ति ही, अर्धविराम, न तु शुक्ते है, न तु शुक्ते है रजताम, अर्धविराम, एवं इदम अपि इत्यर्थः, एवं इदम अपि इत्यर्थः। अर्थ देखो भाई, यथा जिस प्रकार आरोपितस्य रजत, रजत और शुक्ति दो चीज है, उसमें रजत आरोपित है, शुक्ति वास्तविक है। तो आरोपित रजतस्य, आरोपित जो रजत है उसका पारमार्थिक रूप वास्तविक रूप कौन है, शुक्ति है। तो रजत का लय हो गया शुक्ति में, इसका मतलब शुक्ति भी नहीं रही, ऐसी बात है क्या, नहीं, शुक्ति तो है, क्योंकि आरोपित रजत का पारमार्थिक रूप शुक्ति है। इसका उल्टा नहीं हो सकता, क्या, शुक्ति का पारमार्थिक रूप रजत, ऐसा नहीं होता है। वही लिखा गया, न तू शुक्ते है रजतम, मतलब तू शुक्ते है परमार्थ रूपम रजतम न, शुक्ति का वास्तविक रूप रजत नहीं है, किंतु रजत का वास्तविक रूप शुक्ति है, क्योंकि रजत अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं है, उसका वास्तविक रूप शुक्ति है। अतः रजत के धर्म का लय हो गया, इसका मतलब शुक्ति के धर्म भी चले गए, ऐसा होता नहीं है। उस प्रकार प्रलय काल में कार्य जगत का कारण में ब्रह्म में लय होने पर भी कार्य के धर्म नहीं रहते, उस प्रकार कारण के भी धर्म नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य कारणात्मक है, अतः कारण रहेगा। ऐसा नहीं है क्या, कारण भी कार्यात्मक है, ऐसा नहीं है। ये उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। लग गया पंक्ति, चलिए। अतः पूर्व पक्षी का वो कहना ठीक नहीं रहा, क्या कार्य के धर्म नहीं रहते तो कारण के भी धर्म नहीं रहेंगे, ऐसा वो बोल नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जगत कार्य कल्पित है, उसका वास्तविक पारमार्थिक रूप ब्रह्म ही है, अतः ब्रह्म तो रहेगा, किंतु ब्रह्म का वास्तविक रूप जगत नहीं है। ये बात हो गई। चलिए, कार्य कारणयो अनन्यत्वे अपि अभिन्नत्वे अपि कार्यस्य कारणात्मत्वम न तु कारणस्य कार्यात्मत्वम। और यह बात आगे बताएंगे इसी बात के 14वें सूत्र में, आरंभन शब्दादिव्य इति वक्ष्यामः। हो गया, आगे चलिए। और बोल रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को, क्या, अत्यल्पम च इदम उच्यते कार्यम अपीतौ आत्मीयेन धर्मेण कारणम संसृजेत इति। ठीक है, तो देखो भाई, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, तुम बहुत थोड़ा बोल रहे, अल्प बोल रहे हो, अर्थात महाप्रलय को लेकर बोल रहे हो, ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए, स्थिति काल में भी बोलना चाहिए। कैसा, क्या बोलना चाहिए, तो देखो, तो अत्यल्पम इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, किंचा किंचा अर्धेरा अपितौ इति विशेषणाम, अपितौ इति विशेषणाम व्यर्थम व्यर्थम इति प्रतिबंध्या समाधत्ते अत्यल्पम इति, प्रतिबंध्या
समाधत्ते अत्यल्पम इति। ठीक है, देखो सिद्धांति कह रहे हैं अपितौ, यह जो विशेषण दिया तुमने पूर्व पक्षी को, कह रहे यह भी क्या है, व्यर्थ है। इस प्रकार प्रतिबंधी उत्तर दे रहे सिद्धांति उस पूर्व पक्ष को, मुंह तोड़ उत्तर है कि नहीं, उसके प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर। तो क्या, पंक्ति को देखिए, अत्यल्पम च इदम उच्यते कार्यम अपितौ आत्मीयेन धर्मेण कारणम संसृजेत इति। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। च अपितौ, च के बाद एक दो शब्द जोड़ आगे आया है, अपितौ, उसके पीछे कार्यम, आगे आत्मेन धर्मेन कारणम संसृजेत इति। आत्मेन धर्मेन कारणम संसृजेत इति, पीछे आइए, इदम अत्यल्पम उच्यते। ठीक है, अत्यल्पम उच्यते होगा ये वाक्य। और एक वाक्य पढ़ लेते आगे का, स्थितौ अपि समानः अयं प्रसंगः कार्य कारणयोः अनन्यत्वाभ्युपगमात्। ठीक है, इन शब्दों का भी अन्वय, स्थितौ अपि अयं प्रसंगः, पीछे समानः, स्थितौ अपि अयं प्रसंग समान, क्यों, कार्य कारणयोः अनन्यत्वाभ्युपगमात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ एक एक बात। च और अपितु, प्रलय काल में, कार्यम, कार्य जगत, क्या, आत्मीयेन धर्मेण, अपने धर्मों के द्वारा, कारणम संसृजेत, कारण को संबंधित करेगा, अपने धर्म कारण में ले जाएगा, अपने धर्मों से कारण को दूषित करेगा इति। यह बात हे पूर्व पक्षी तुम क्या, इदम अत्यल्पम उच्यते, बहुत कम बोल रहे हो, अल्प बोल रहे हो। मतलब अपितौ, प्रलय काल में ऐसा बोल रहे हो। तो प्रलय काल में क्यों बोल रहे हो? तुमने तो इस काल में, स्थिति काल में भी आरोप करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग स्थिति काल में भी कार्य का कारण के साथ क्या मानते हैं, अभेद मानते हैं। ऐसा थोड़ी कि प्रलय होने पर ही कार्य का कारण के साथ अभेद होता है। स्थिति काल में भी, जगत की स्थिति काल में भी यह जगत रूप कार्य कारण ब्रह्म के साथ हमेशा क्या है, अभिन्न नहीं है। और हमेशा अभिन्न है तो अपितु प्रलय काल में ऐसा लेकर ही आरोप क्यों कर रहे हो? केवल तुमको इतना ही कहना चाहिए था क्या, यदि तुम्हारे ही सिद्धांती, तुम्हारे मत में कार्य कारण का भेद है तो कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित करेगा, ऐसा बोलना चाहिए। किंतु तुम तो बोल रहे हो क्या कि महाप्रलय काल में कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित करेगा। ऐसा क्यों कम बोल रहे हो? महाप्रलय को लेकर ही बोल रहे हो, अभी भी बोलो वही बात, मतलब इस समय भी वैसे ही आरोप करो। ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखी पुनः, च अपितु कार्यम, महाप्रलय में कार्य आत्मीयेन धर्मेण, अपने धर्म के द्वारा कारणम संसृजेत इति इदम अत्यल्पम उच्यते, बहुत कम बोल रहे हो तुम। क्यों? स्थितौ अपि, आगे स्थिति काल में भी, जगत के स्थिति काल में भी अयम प्रसंग समान, यह प्रसंग समान है कि नहीं? क्या यह प्राप्ति समान है? क्योंकि क्यों हेतु दे रहे, कार्य कारणयोः अनन्यत्वाभ्युपगमात्, कार्य और कारण का अभेद हम लोग स्थिति काल में मानते नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे प्रलय काल में कार्य कारण का भेद है, उस प्रकार स्थिति काल में भी हम लोग कार्य कारण का भेद मानते ही हैं। और स्थिति काल में भी यदि कार्य कारण का भेद है, तब तुमने तो प्रलय को लेकर ही आरोप नहीं करना चाहिए था, अपितु स्थिति काल को लेकर भी आरोप करना चाहिए था। कैसा आरोप? कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित करेगा, इस प्रकार का आरोप करना चाहिए था। ऐसा बोल रहे कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी। अच्छा, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा स्थिति काल में भी कार्य कारण का अभेद तुम मानते हो, क्या प्रमाण है आपके पास? कदाचित बोलेगा कौन?
पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को क्या कि स्थिति काल में भी कार्य कारण का अभेद है, ये कैसे तुम बोलते हो, क्या तुम्हारे पास आधार है? तब सिद्धांति कहते श्रुति का आधार है। श्रुति को लेकर हमारा यह सिद्धांत ही है कि कार्य काल स्थिति काल में भी कार्य कारण का क्या होता है, अभेद होता है। तो क्या श्रुति है वो, तो श्रुति बताओ। तो श्रुति दे रहे फिर क्या श्रुति देखिए, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, इदम सर्वम यह सब कुछ जो भी कुछ है यह सब क्या है, आत्मा ही है। तो कार्य कारण का भेद ही बताया। और आत्मा एव ये बृहदारण्यक हुआ। अब छांदोग्य आत्मा एव इदम सर्वम आत्मा एव, यह सब कुछ आत्मा ही है। ठीक है। और ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, यह सब अमृत ब्रह्म ही आगे है। ठीक है ना। सर्वम खलविदम मुंडक हुआ। फिर छांदोग्य पुनः सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है। इति एवमादिभिः ही श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिषु अपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वम श्राव्यते। ठीक है। इस पदों का थोड़ा अन्वय, इति एवमादिभिः श्रुतिभिः एक शब्द छोड़कर त्रिषु अपि कालेषु पीछे अविशेषेण आगे कार्यस्य कारणान्यत्वं श्राव्यते। अर्थ देखिए भाई, इति एवमादिभिः ही श्रुतिभिः इत्यादि श्रुतियों के द्वारा बताया जा रहा है, श्राव्यते सुनाया जा रहा है। क्या त्रिषु अपि कालेषु, तीनों कालों में भी क्या जी, अविशेषेण, अविशेषण मतलब समान रूपेण, क्या कार्यस्य कारण अनन्यत्व, कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व, अनन्यत्व मतलब अभेद है, तीनों भी काल में है। मतलब उत्पन्न होने के पहले, अभी लय होने के बाद सभी काल में कार्य का कारण के साथ अभेद है, तीनों काल में अभेद है, इस प्रकार श्रुति बताती है। अर्थात केवल प्रलय काल में ही कार्य का कारण के साथ अभेद है ऐसी बात नहीं, अपितु स्थिति काल में भी कार्य रूप जगत का कारण के साथ क्या है, अभेद है। और ऐसी स्थिति है तो हे पूर्व पक्षी, तुम केवल प्रलय काल को लेकर ही क्यों आरोप कर रहे हो? कौन सा आरोप? कि कार्य के धर्म कारण को दूषित करेंगे। अपितु स्थिति काल को लेकर भी ऐसा ही आरोप तुमने करना चाहिए था। ये बोल रहे कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी। अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा क्या, अरे भाई सिद्धांती, हमने स्थिति काल में आरोप इसलिए नहीं किया कि ये जगत रूप कार्य और उसके धर्म या अविद्या कल्पित है, और अविद्या कल्पित होने के कारण वे कल्पित होने के कारण ब्रह्म को दूषित नहीं कर सकते स्थिति काल में, इसलिए हमने स्थिति काल को लेकर आरोप नहीं किया। किंतु महाप्रलय काल में अभिन्न हो जाते हैं, अतः आरोप किया। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे, ऐसी यदि बात है, मतलब स्थिति काल में आरोप तुमने इसलिए नहीं किया कि तुम स्थिति काल में जगत और जगत के धर्मों को क्या मान रहे हो, अविद्या कल्पित। तो अविद्या कल्पित होने के कारण जगत के धर्म कारण को दूषित नहीं करेंगे। तो वही नियम उधर भी लगाओ। फिर कहा प्रलय काल में, क्योंकि प्रलय काल में भी भले कार्य कारण का अभी तो अभी भी है, तब भी है, किंतु उस समय में भी कार्य जगत और उसके धर्म ये कैसे रहेंगे, अविद्या से कल्पित है। अब स्थिति काल में अविद्या कल्पित होने के कारण, मिथ्या होने के कारण जगत के धर्म यदि, कार्य के धर्म यदि कारण को दूषित नहीं कर सकते, तो प्रलय काल में भी वही नियम से कारण को दूषित नहीं कर पाएंगे। ये उत्तर देना है। पंक्ति देखिए, तत्र यह परिहारः, क्या कार्यस्य तद्धर्माणां च अविद्या अध्यारोपित्वात् न तैहि कारणम संसृज्यते इति। अर्धविराम।
फिर कह रहे सिद्धांती अपि तौ अपि सह समान। एक एक बात देखो, क्या तत्र यह परिहारः, तत्र तत्र मतलब कार्य काल में है कि नहीं, स्थिति काल में जो परिहार है, अर्थात पूर्व पक्षी कहेगा कि हमने स्थिति काल को लेकर आरोप क्यों नहीं किया, तो क्या परिहार देगा वो पूर्व पक्षी, तो तत्र यह परिहार, जो भी परिहार है, जो भी उत्तर है, कौन उत्तर है वो भी दे रहे, तत्र यह परिहार क्या कार्यम कार्यस्य तद धर्माणाम च, कार्य जगत और उसके धर्म परिचिन्नत्वादि ये सब च अविद्या अध्यारोपित्वात्, अविद्या के द्वारा आरोपित है वो कार्य और कार्य के धर्म आरोपित होने के कारण न तैहि कारणम संसृज्यते, तैहि कारणम न संसृज्यते, तैहि 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 कार्य धर्मैहि, अविद्या अध्यारोपित कार्य धर्मैहि, अविद्या के द्वारा आरोपित ऐसे उन कार्य के जो धर्म उनके द्वारा कारणम न संसृज्यते, कारण संबंधित नहीं होता है, ये परिहार देगा है कि नहीं। इसलिए हमने स्थिति काल को लेकर आरोप नहीं किया, ऐसा यदि बोलेगा कौन, पूर्व पक्षी, तब कह रहे आगे इति, तब अपि तौ अपि सह समान है कि नहीं, क्या सह अपि तौ अपि समान, सह सह कह, सह शब्द का क्या अर्थ लेंगे, सह सह अपि तौ अपि समान, सह अविद्या आरोपित सह परिहार, वाक्य क्या समझ में आया था कि नहीं, क्या तत्र यह परिहार, जागृत स्थिति काल को लेकर जो परिहार है, आरोप न करने का जो कारण बताएगा पूर्व पक्षी, जो परिहार है वही परिहार वही उत्तर अपितौ अपि समान, अपितौ प्रलय काल में भी वही उत्तर रहेगा फिर, क्योंकि प्रलय काल में क्या जगत सत्य होता है क्या फिर, है कि नहीं, जगत और जगत के धर्म कार्य के धर्म वो क्या सत्य होते हैं क्या, जिसके कारण जिसके द्वारा कारण दूषित हो जाए। जैसे स्थिति काल में कार्य और कार्य के धर्म अविद्या से आरोपित है, तो भले वो लय हो चुके हो प्रलय काल में, तो भी वो कैसे थे, कैसे है, अविद्या से अध्यारोपित कल्पित है, और कल्पित होने के कारण जैसे स्थिति काल में कार्य के धर्म कारण को दूषित नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रलय काल में भी कारण के कार्य के धर्म कारण को दूषित नहीं कर सकते। वही दिया सह, स मतलब परिहार, क्या अपि तो अपि प्रलय काल में भी समान, समान ही है, समान है कि नहीं। अतः पूर्व पक्षी का खंडन हुआ, क्या खंडन हुआ, उसका क्या आरोप था, यदि जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मानेंगे और कार्य का लय कारण में होता है, महाप्रलय में कार्य जगत का लय होगा किसमें, ब्रह्म में, और फिर लय होगा तो कार्य जो जगत उसके धर्म जो परिचिन्नत्वादिक उन धर्मों के द्वारा कारण दूषित होगा, यह आरोप था किसका, पूर्व पक्षी का। तो उसका उत्तर दे दिया यहां तक, क्या कि लय होने पर भी कार्य के धर्म के द्वारा कारण दूषित नहीं होगा, क्योंकि कार्य और कार्य के धर्म कैसे अविद्या के द्वारा कल्पित है। दूसरी बात, जब लय होता है तब उस समय वो उनकी अवस्थिति रहती ही नहीं है, स्थिति रहती ही नहीं है, किनकी, कार्य और कार्य के धर्म की, क्योंकि कार्य के धर्म की स्थिति मानेंगे कारण को दूषित करने के लिए, तब कार्य के धर्म की स्थिति मानने के लिए कार्य को भी मानना पड़ेगा, और कार्य को भी मानेंगे कारण से अतिरिक्त, तो प्रलय ही सिद्ध नहीं होगा, ये भी बात आएगी, है कि नहीं। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, लग गए ना। हाँ, अर्थात जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म और जगत का हमेशा अभेद ही है, और महाप्रलय में भी जगत रूप कार्य ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो भी वह जगत और जगत के धर्म उस कारण को दूषित नहीं कर सकते, क्योंकि जगत और जगत के धर्म अविद्या से कल्पित है। दूसरी बात,
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि कार्य कारण में लय होने पर उस धर्म कार्य के धर्म के द्वारा कारण दूषित होता है, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है। अतः पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। कुल मिलाकर जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि हो गई। आगे चलिए फिर, अस्ति च अयम अपरः दृष्टांत यथा। तो 2-3 दृष्टांत ऊपर दे दिए भाई, और दृष्टांत दे रहे सिद्धांती। लेकिन और क्यों दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है सिद्धांतियों को? तो अस्ति च इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण, परिणाम दृष्टांतम व्याख्याय, परिणाम दृष्टांतम व्याख्याय विवर्त दृष्टांतम व्याचष्टे, विवर्त दृष्टांतम व्याचष्टे अस्ति इति। अस्ति इति, ठीक। देखो भाई आता परिणाम दृष्टांतम व्याख्या है। अभी तक जो दृष्टांत दिए वो परिणाम के दृष्टांत थे। कौन कौन दृष्टांत दिए थे और किस लिए दिए थे? कि कार्य का कारण में लय होने पर भी कार्य के धर्म के द्वारा कारण दूषित नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए 3 दृष्टांत दिए थे। पहला दृष्टांत था घट शराबादि और मिट्टी का। दूसरा दृष्टांत था रुचिकादिक अलंकार, उसका कारण स्वर्ण इसका। और तीसरा दृष्टांत था पृथ्वी के विकार, 4 प्रकार के भूत समुदाय उनका। ये 3 दृष्टांत दिए थे। किंतु ये सभी दृष्टांत कैसे थे? परिणाम दृष्टांत थे, है कि नहीं? क्योंकि मिट्टी का परिणाम घटाधिक है, स्वर्ण का परिणाम रुचिकाधिक है, पृथ्वी का परिणाम भूत समुदाय है। तो परिणाम के दृष्टांत थे। अब परिणाम के दृष्टांत की व्याख्या कर दी, बात समाप्त हो गई, बराबर है। किंतु और विवर्त के भी दृष्टांत दे रहे हैं, है कि नहीं? विवर्त मतलब रज्जु का विवर्त होता है कौन? सर्प। शुक्ति का विवर्त रजत। उस प्रकार ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। ठीक है। तो चलिए फिर, तो पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए जैसे परिणाम के दृष्टांत दिए, उस प्रकार अब विवर्त के दृष्टांत देकर भी उस पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। लग गया? परिणाम दृष्टांतम व्याख्याय विवर्त दृष्टांतम व्याचष्टे अस्ति इति। तो देखो पंक्ति, अस्ति च अयम अपरः दृष्टान्तः यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिषु अपि कालेषु न संस्पृश्यते क्यों? अवस्तुत्वात्। ठीक। फिर आगे सिद्धांत, एवं परमात्मापि संसार मायया न संस्पृश्यते इति। ठीक है। तो देखो भाई, तो जो पंक्ति है अस्ति चयम इत्यादि, तो शुरू के 2-3 शब्द में अन्वय है। च अयम अपरः दृष्टान्तः अस्ति। फिर आगे यथा, वो आगे सरल है। च और अयम, यह भी, अपर नाम दूसरा, दृष्टान्तः अस्ति, दृष्टांत है। तो क्या दृष्टांत है? दृष्टांत दे रहे यथा स्वयं प्रसारितया माया। दृष्टांत यह है भाई कि माया और मायावी। ठीक है। मायावी देखा है कभी? जादूगर, वो क्या करता है? अपनी माया को दिखाता है कि नहीं? अब कम हो गया वो बात। पहले गाँव गाँव में आते थे लोग, वो डमरू बिमरू बजाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे। फिर ऐसा चौक में रिंगन के आगे बाहर लोग खड़े रहेंगे, देखने के लिए बहुत भीड़ हो जाती है। फिर छोटे लोग हो तो बच्चों को उनको देखने को भी नहीं मिलता है, इधर उधर घुस घुस के देखते हैं, है कि नहीं? और वो बीच में अपनी जादू दिखाता है। कौन? माया, जादूगर। क्या माया दिखाता है वो? कभी कभी क्या करेगा, ऐसे कुछ आम आदि के बीज लेगा, रख देगा, वो पूछेगा ये क्या है? आम के बीज है, गिठड़ी है कि नहीं? फिर उसके ऊपर कपड़ा डालेगा, फिर क्या है क्या है, देखो 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 देखो, डमरू बिमरू इधर उधर जाएगा। थोड़ी देर में फिर कपड़ा निकाल लेगा तो वहाँ पेड़ दिखाई देगा, है कि नहीं? कभी कभी क्या करेगा, किसी बच्चों को सुलाएगा, उसके ऊपर कपड़ा डालेगा, कौन सोया है यहाँ पर? बच्चा सोया है, बजाएगा, इधर उधर थोड़ा सा इधर कर देगा नजर, फिर कपड़ा उठा लेगा, क्या है? बच्चा गायब, दिखाई नहीं दे रहा
है कि नहीं? ऐसा दिखाता है वो कौन? जादूगर जादू को दिखाता है, ठीक है ना। तो मायावी उस माया को दिखा रहा है कि नहीं। किंतु क्या होता है देखो, यथा स्वयं प्रसारितया माया, उस मायावी ने क्या किया? स्वयं माया को फैला दिया, है कि नहीं। ऐसा 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 करके प्रसारितया माया, उस माया के द्वारा, स्वयं के द्वारा प्रसारित फैलाई हुई माया के द्वारा मायावी, माया करने वाला जादूगार, त्रिषु अपि कालेषु, तीनों कालों में भी न संस्पृश्यते, उस माया के द्वारा संस्पृष्ट नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है। जादू दिखाने के पहले, दिखाते समय या दिखाने के बाद भी वो उसको ये नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है। बाकी के लोगों को ये हो सकता है, अरे बाप आश्चर्य होता है, देखो देखो अभी अभी आम का पेड़, उसको फल भी लग गए, अरे अभी बच्चा था कहाँ गया, गायब हो गया, ये सब आश्चर्य अन्य को लगता है। तो अन्य लोग तो माया के द्वारा क्या हो रहे, संस्पृष्ट हो रहे, संबंधित हो रहे, व्याकुल हो रहे या खुश हो रहे, ये सब हो रहा है लोगों को लिए। किंतु जो माया भी है वो, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको न पेड़ दिखाई देता है, न कुछ जादू दिखाई देती है कि नहीं, उसको वैसा ही दिखाई देता है। वो कागज डाल रहा है ना, लोगों को दिखाई दे रही है नोट, उसको दिखता है क्या? कागज ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपने ही द्वारा फैलाई गई माया, उस माया के द्वारा वो संस्पृष्ट, संबंधित नहीं हो पाता है। कौन? मायावी, है कि नहीं। उसको कुछ धर्म लगते नहीं है, वो परिणाम नहीं होता है उसके ऊपर, है कि नहीं। व्याकुल प्रतिकूलता उसमें कुछ नहीं है, किसमें? मायावी में। लग गया इतना? देखिए दृष्टांत हुआ। तो मायावी त्रिषु अपि कालेषु न संस्पृश्यते, क्यों नहीं स्पर्श ये होता है, वो संस्पृष्ट होता है, संबंधित होता है, उसका कारण हेतु दिया, अवस्तुत्वात्। अवस्तुत्वात् का अर्थ है मिथ्यात्वात्, उसकी वो माया कैसी है? मिथ्या है कि नहीं। अवस्तुत्व, वास्तविक नहीं है, अर्थात मिथ्या है। तो दृष्टांत हुआ। एवं परमात्मा अपि, ये सब संसार जगत को फैलाया है, माया ही तो फैलाई है, किसने? परमात्मा ने। उस परमात्मा ने फैलाई हुई माया के द्वारा हम लोग तो संस्पृष्ट हो रहे, सुखी दुखी व्याकुल अनुकूल प्रतिकूल सब हो रहा है, किंतु उस परमात्मा जो अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व ब्रह्म है परमात्मा, उसको उस माया के साथ, माया के साथ उस परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, और माया के द्वारा वो संस्पृष्ट नहीं होता है। कौन? परमात्मा। यही तो करे। एवं परमात्मा अपि संसार माया, संसार रूप माया के द्वारा न संस्पृश्यते, संस्पृष्ट नहीं होता है, उसको कुछ इसका धर्म लागू नहीं पड़ता है परमात्मा को, जगत और जगत के कार्य का। अतः कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण ब्रह्म को दूषित करेगा, यह आरोप ही उसका ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? परमात्मा की माया है, और माया के द्वारा माया भी संस्पृष्ट नहीं होता है। लग गया अर्थ? ये दे दिया उत्तर, न संस्पृश्यते इति। लग गया? एक दृष्टांत दिया, और दे रहे भाई दृष्टांत, है कि नहीं। हाँ, यथाच स्वप्न दृक् एकः स्वप्न दर्शन मायया न संस्पृश्यते इति। लग गया? और दृष्टांत दे रहे, किंतु क्यों दे रहे और दृष्टांत दूसरा? उसको विवर्तक का दृष्टांत है, किंतु क्यों, क्या कारण? ये जो पंक्ति यथाच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, मायाविनः मायाविनः मायां प्रति अनुपादानत्वात् न इदम अनुरूपम उदाहरणम इति आशंक्य दृष्टान्तान्तरम आह यथाच इति। यथाच इति। लग गया? देखो भाई अर्थ। तो ऊपर का जो दृष्टांत था वह कोई अनुरूप दृष्टांत नहीं है,
अनुकूल दृष्टांत नहीं है, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। इसलिए फिर दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। क्यों उसको अनुरूप नहीं लग रहा है दृष्टांत? इसलिए कि मायाविनः मायाम प्रति अनुपादानत्वात्। वो जो जादूगर है ना, उसने जो माया दिखाई ना, उस माया के प्रति वो जादूगर मायावी उपादान कारण है क्या? नहीं, वो तो निमित्त कारण है। और जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। अतः दृष्टांत दे रहे तुम निमित्त कारण का, और सिद्धांत इधर उपादान कारण का। इसलिए वो तुम्हारा दिया हुआ मायावी का दृष्टांत अनुकूल नहीं है, योग्य नहीं है, उचित नहीं है, अनुरूप नहीं है, ऐसा बोलेगा कदाचित कौन? पूर्व पक्षी। अतः उसको ऐसा दृष्टांत देंगे, उपादान कारण का ही दृष्टांत देंगे। ठीक है, तो वही करे। मायाविनः मायावी जो है वह मायाम प्रति अनुपादान उपादान कारण नहीं है, इसलिए न इदम अनुरूपम उदाहरणम, इदम उदाहरणम अनुरूपम न इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करेगा तब करे दृष्टांतांतरम आह। तो सिद्धांति करे हमारे पास दृष्टांत की कोई कमी थोड़ी है, बहुत दृष्टांत है, तो ऐसे अनुरूप दृष्टांत देंगे हम। फिर तो कह रहे फिर मूल में यथाच स्वप्न दृग एकः स्वप्न दर्शन मायया न संस्पृश्यते इति। थोड़ा सा अन्वय, च एक शब्द छोड़कर आगे, एकः नहीं, पीछे आएंगी, च यथा, ऐसा करेंगे, च यथा, फिर आगे एकः, पीछे स्वप्न दृग, आगे स्वप्न दर्शन मायया न संस्पृश्यते हो गया। देखो गया अर्थ, च और यथा जिस प्रकार, एक स्वप्न दृग, स्वप्न दृग मतलब स्वप्न दृष्टा, स्वप्न को देखने वाला एक ही है अकेला। भले स्वप्न में बहुत सारे लोग प्रतीत हो रहे हो, है कि नहीं, किंतु देखने वाला क्या है? एक ही है। और जो देखने वाला वही उस स्वप्न के लिए क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है स्वप्न प्रपंच के लिए। तो जो उपादान कारण स्वप्न दृष्टा है वह जैसे अपने ही कार्य स्वप्न पदार्थ उस स्वप्न पदार्थ के द्वारा संस्पृष्ट नहीं होता है। कौन? स्वप्न को देखने वाला। उस प्रकार इस जगत का कारण परमात्मा, वह भी उस जगत के कार्य, जगत रूप कार्य के कार्य, जगत रूप कार्य और कार्य के धर्म के द्वारा इस जगत के प्रति कारण ऐसा जो परमात्मा, ये बताया। च यथा एक स्वप्न दृक्, स्वप्न दृक् मतलब स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला, स्वप्न दर्शन माया, स्वप्न दर्शन स्वप्न का देखना रूप जो माया है, उस माया के द्वारा न संस्पृश्यते, संस्पृष्ट नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। तो बोलेंगे लिप्त नहीं होता है, कैसे लिप्त नहीं होता है? स्वप्न में कुछ अच्छी चीज दिखाई दिया तो खुश होता है आदमी, लिप्त नहीं होता, कैसा खुश हुआ फिर? और स्वप्न में कुछ बुरी चीज दिखाई दिया तो दुख होता है, इसका मतलब स्वप्न के साथ उसका संबंध है? तो बोल रहे नहीं, स्वप्न प्रपंच के साथ कोई संबंध नहीं है। बोलेंगे यदि कैसे कैसे सिद्ध करोगे? तब सिद्ध करने के लिए आगे दे रहे प्रबोध संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात्, यही तो दिया। किस बात के लिए? कि स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न का कोई संबंध नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए। ठीक है, तो प्रबोध संप्रसादयोः, तो प्रबोध इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखेंगे, स्वप्न काले स्वप्न काले आत्मनः संसर्गः, आत्मनः संसर्गः दृष्टः अस्ति, दृष्टः अस्ति एव इति अतः आह प्रबोध इति। अर्थ देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, आरोप करेगा क्या? कि स्वप्न काले, स्वप्न काल में आत्मन संसर्ग दृष्ट, आत्मा का देखने वाले का संबंध तो स्वप्न काल में स्वप्न पदार्थ के साथ ही है, ऐसा कदाचित कोई बोलेगा। स्वप्न काले आत्मन संसर्ग दृष्ट अस्ति एव इति, तो ऐसा यदि कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे प्रबोध
संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात्। ठीक है जी। प्रबोध, प्रबोध अर्थ जागृत अवस्था, और संप्रसाद सुषुप्ति अवस्था। संप्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? सुषुप्ति अवस्था। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानेंगे। क्या मानेंगे? थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे पूर्व पक्षी कहने के अनुसार। क्या? हाँ, स्वप्न देखने वाला स्वप्न पदार्थ से संस्पृष्ट है, मानेंगे। तब जब वह स्वप्न दृष्टा जागृत में आ जाता है कि नहीं, या सुषुप्ति में चला जाता है, तो उस समय में भी वो स्वप्न प्रपंच का संबंध उसके साथ रहना चाहिए। किंतु जागृत में आने के बाद स्वप्न पदार्थों का संबंध उसके साथ रहता है क्या? नहीं रहता है। स्वप्न में किसी ने आपको 10,000 रुपये दिया, फिर जागृत में आने के बाद आपके जेब में 10,000 रुपये निकले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यदि स्वप्न पदार्थ का उस आत्मा के साथ संबंध रहता स्वप्न काल में, तो जागृत में भी वो संबंध रहता। किंतु जागृत में स्वप्न देखने वाला जो होता वही जागृत में है, वही सुषुप्ति में है, किंतु स्वप्न पदार्थ का पदार्थ नहीं है। इसका मतलब यदि संबंध रहता तो छूटते नहीं, और जागृत में आने के बाद कुछ संबंध है नहीं है, इसका मतलब स्वप्न काल में भी संबंध दिखाई देने पर भी उस स्वप्न पदार्थ के साथ देखने वाले का कोई संबंध नहीं है। लग गया अर्थ? ये बात प्रबोध संप्रसादयो अनन्वागत, अनुगत नहीं, अनुस्यूत नहीं हो स्वप्न पदार्थ। कहा? जागृति और सुषुप्ति में। अतः जागृत अनुगत न होने के कारण आत्मा का तो सभी जगह अन्वय है, अनुस्यूतता है। वही आत्मा स्वप्न में भी है, वही सुषुप्ति में भी है, वही जागृत में भी है। किंतु जागृत में आने के बाद स्वप्न प्रपंच नहीं है, अर्थात स्वप्न प्रपंच की अनुगतता नहीं है। कहा? जागृत में। अर्थात उस आत्मा के साथ उस स्वप्न पदार्थ का कोई संबंध नहीं है। लग गया कि नहीं? उसी प्रकार जागृत का भी उस आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। हम लोग जागृत अवस्था में अपने साथ जागृत अवस्था का संबंध मान रहे हैं, किंतु वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। यदि जागृत के पदार्थों का अपने साथ कोई संबंध होता, तब हम जागृत को छोड़कर जब सुषुप्ति में जाते हैं या स्वप्न में जाते हैं, तब भी उस जागृत के पदार्थ का संबंध रहना चाहिए, किंतु रहता नहीं है। अतः संबंध वस्तुता है नहीं, और जो संबंध प्रतीत हो रहा है आत्मा के साथ जगत के पदार्थों का, वो सब कल्पना मात्र है। वास्तविक आत्मा के साथ कोई किसी पदार्थ का संबंध नहीं है। ये बात प्रबोध संप्रसादयो अनन्वागतत्वात्। मिल गया जी? इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं जागृत सुषुप्त्यो हो, क्यों ऐसा कर सकते हैं? प्रबोध संप्रसादयो हो, इसको लिखिए, प्रबोध संप्रसादयो हो बराबर जागृत सुषुप्त्यो हो। जागृत सुषुप्त्यो हो। आगे स्वप्नेन आत्मनः अस्पर्शात तत्काले कौंस में लिखिए स्वप्न काले, कौंस बंद, अपि अस्पर्शः इत्यर्थः। अस्पर्शः इत्यर्थ पूर्ण विराम। और एक थोड़ा आगे, न ही स्वप्न दर्शन रूपा माया, स्वप्न दर्शन रूपा माया जागरादौ अनुवर्तमाना दृष्टा इति भावः।
इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मूल में पद आया है भाष्य में प्रबोध संप्रसादयो हो, इसका अर्थ कर दिया जागृत सुषुप्त्यो हो। जागृत और सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न पदार्थों के साथ आत्मन अस्पर्शात, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और जागृत और सुषुप्ति में आने के बाद यदि संबंध स्वप्न पदार्थ का नहीं है, इसका मतलब तत्काले अपि, तत्काले स्वप्न काल में भी अस्पर्श, आत्मा का स्वप्न पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है कि नहीं। और स्पष्ट कर रहे नहीं, स्वप्न दर्शन रूपा माया जागरादौ, जागृत आदि अवस्थाओं में अनुवर्तमाना न दृष्टवा, न आरंभ में नहीं ना, अनुवर्तमान अनुवृत्ति होती उसकी स्वप्न पदार्थ की जागृति में, ऐसा देखा नहीं जाता है कि नहीं। अर्थात क्या, उस उपादान कारण जो स्वप्न दृष्टा उसको संबंधित नहीं कर सकते हैं, कौन, स्वप्न पदार्थ। उसी प्रकार कार्य रूप यह जगत और जगत के धर्म अपने कारण ब्रह्म को कोई संबंधित कर नहीं सकते, संस्पृष्ट कर नहीं सकते, ये बात बता दी। आगे चलिए, आगे एवं अवस्थात्रय साक्षी एक अविचारी अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। तो सिद्धांत बता रहे अब क्या, एवं इसी प्रकार जैसे दृष्टांत बताया ना स्वप्न का, उस प्रकार अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पुनः कैसा, एक, पुनः कैसा, अविचारी। अविचारी मतलब एक अवस्था में है एक अवस्था में नहीं, ऐसी बात है क्या? यदि एक अवस्था में आत्मा होता एक अवस्था में नहीं होता तो उसको भी कहते क्या, व्यभिचारी। किंतु वो व्यभिचारी नहीं है, अपितु अव्यभिचारी है, तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। अव्यभिचारी आत्मा, ऐसा अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा, कैसा पढ़ेंगे, व्यभिचारिणा अवस्थात्रयेण। अवस्थात्रय कैसी है, व्यभिचारी है, मतलब एक अवस्था रहती है तब दोनों नहीं रहती है। अवस्था कैसी हुई, व्यभिचारी। जब जागृत है तब स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न है तब जागृत सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति है तब जागृत स्वप्न नहीं है, तो व्यभिचारी अवस्था हुई। तो व्यभिचारिणा अवस्थात्रयेण न संस्पृश्यते, उस आत्मा के साथ कोई संस्पर्श संबंध इसका होता नहीं है, अवस्थाओं का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। लग गया इतना? आगे चलिए, माया मात्रम ही एतत् यत् परमात्मनः अवस्थात्रयात्मना अवभासनम रज्वाः इव सर्पादि भावेन इति। हो गया? देखो भाई, थोड़ा आगे भाई, एक शब्द छोड़कर आगे, ही एतत् यत्, और क्या बोलते हैं दास, स्वामी जी के लिखो ना सुनते पाठ में, ही एतत् यत् परमात्मनः, अन्वय बता रहा हूं, अवस्थात्रयात्मना अवभासनम, शुरू में आइए, माया मात्रम, आगे रज्वः इव सर्पादि भावेन इति। ठीक है, अर्थ को लिखिए भाई। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति उनके पदार्थ सब धर्म, उनके द्वारा आत्मा का कोई संबंध होता नहीं। फिर है क्या ये सब जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि आदि ये सब क्या चीज है? तब कह रहे ही, क्योंकि एतत् यत्, यह जो परमात्मनः, परमात्मा का अवस्थात्रयात्मना अवभासनम, परमात्मा ही अवस्थात्रय के रूप में प्रतीत हो रहा है, किंतु वह
अवस्था त्रय के रूप में प्रतीत होना, अवभास होना माया मात्र कल्पित है। उदाहरण जैसे रज्वा इव सर्पादि भावेन, क्या अवभासनम माया मात्र, जैसे कि रज्जु ही सर्प के रूप में अवभासित हो रही है, किंतु रज्जु का सर्प के रूप में अवभासित होना माया मात्र है। बात लगी? पुनः देखिए पंक्ति को, क्या ही एतत् यत् परमात्मन अवस्था त्रयात्मना अवभासन, ठीक है ना। ही एतत्, ही क्योंकि ऊपर क्या कहा कि किसी भी अवस्था के द्वारा परमात्मा के साथ संस्पर्श नहीं है। क्यों? ही क्योंकि, तो ही एतत् यत्, यह जो परमात्मा का अवस्था त्रयात्मना, तीन अवस्थाओं के रूप में, तीन अवस्था उत्पत्ति स्थिति लय भी ले सकते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी है कि नहीं। तो उत्पत्ति स्थिति लय के रूप में जो परमात्मा का ही क्या हो रहा है, अवभास हो रहा है। हाँ, तो परमात्मन अवस्था त्रयात्मना, अवस्था त्रय के रूप में जो परमात्मा का अवभास है, अवभासनम, वो कैसा है, माया मात्रम। अवभासनम के बाद माया मात्रम, ऐसा अन्वय, माया मात्रम। उदाहरण आगे सरल है, रज्वा इव सर्पादि भावेन, आगे का वाक्य पूरा कैसा होगा, रज्वा इव सर्पादि भावेन, दो शब्द की अनुवृत्ति आएंगी, अवभासनम माया मात्रम। जैसे रज्जु का सर्प के रूप में अवभास होना, रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है, किंतु रज्जु का सर्प के रूप में जो अवभास है, प्रतीति है, वो क्या है, केवल माया मात्र है। अतः उस सर्प के द्वारा रज्जु के साथ कोई संस्पर्श नहीं हो सकता है। सर्प प्रतीत हुआ इसका मतलब रज्जु विषयुक्त हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लगा? उसी प्रकार परमात्मा ही इस उत्पत्ति स्थिति लय के रूप में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में अवभासित हो रहा है, किंतु ये परमात्मा का अवस्था त्रय के रूप में अवभासित होना केवल और केवल क्या है, माया मात्र है। अतः माया मात्र यह जो उत्पत्ति स्थिति लय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके द्वारा परमात्मा के साथ कोई संस्पर्श नहीं हो सकता है। यदि इन उत्पत्ति आदि के द्वारा, जागृत स्वप्न आदि के द्वारा परमात्मा संस्पृष्ट होने लगेगा, तो हम भी कहेंगे फिर सर्प के द्वारा रज्जु भी संस्पर्शित होनी चाहिए। किंतु जैसे सर्प के द्वारा रज्जु संस्पर्शित नहीं होती है, उस प्रकार अवस्था त्रय के द्वारा परमात्मा भी संस्पर्शित नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है। ये बात हुई, लग गया अर्थ? चला। अतः पूर्व पक्षी का ये कहना बिल्कुल समाप्त हो गया। क्या कि कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित करेगा, ये उसका कहना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मत मानो। यदि ब्रह्म को कारण मानेंगे तो लय भी ब्रह्म में होगा, और ब्रह्म में कार्य का लय होगा तो कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को क्या करेगा, दूषित करेगा। किंतु वह उसका कहना बिल्कुल ठीक नहीं, उसका खंडन कर दिया। लग गया? चलिए, रज्वा इव सर्पादि भावेन इति, लग गया? आगे, अत्र उक्तम वेदांतार्थ संप्रदाय विद्भिः आचार्यैः। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तो प्रमाण दे रहे हैं। तो अत्र उक्तम, अत्र के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, परमात्मनः वस्तुतः अवस्थात्रय अवस्थात्रया संबंधे वृद्ध सम्मतिम आह, वृद्ध सम्मतिम आह अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, परमात्मा वस्तुतः अवस्थात्रय असंबंधे, परमात्मा का सचमुच वस्तुतः अवस्थात्रय के साथ असंबंध है। इस बात के लिए
प्राचीन आचार्यों की, वृद्धों की, प्राचीन आचार्यों की सम्मति दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तो देखो भाई पंक्ति, अत्र उत्तम वेदांतार्थ संप्रदाय विद्भिः आचार्यैः। कैसा पढ़ेंगे? अत्र वेदांतार्थ संप्रदाय विद्भिः आचार्यैः, पीछे उक्तम, ठीक है। अत्र मतलब इस प्रसंग में, इस प्रसंग में मतलब अवस्था त्रय के साथ परमात्मा का कोई वस्तुता संबंध नहीं होता है। इस बारे में वेदांत संप्रदाय वेत्ते जो प्राचीन आचार्य गौड़पादाचार्य आदि, उन्होंने भी इस बात को बताया है। क्या कहा है फिर? तो उनका कारिका दे रहे, गौड़पाद कारिका है कि नहीं? अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। गौड़पाद कारिका है 116 इति, ठीक है। तो ये जो मंत्र है इसके पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो दो शब्द छोड़ कर आया यदा, तो पकड़ेंगे यदा, फिर उसके पीछे अनादि मायया सुप्तः, आगे जीवः प्रबुध्यते, फिर अंतिम में तदा, फिर उसके पीछे अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते इति। लग गया? अर्थ देखो भाई। तो यदा, जिस काल में, है कि नहीं, अनादि माया सुप्त जीव प्रबुध्यते, गुरु ने उपदेश किया, उस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जब जागृत हो जाता है, ब्रह्म स्थिति में आ जाता है, प्रबुद्धते, तब क्या? तदा अजम, जन्म रहित, अनिद्राम, निद्रा रहित मतलब लय रहित, अस्वप्नम, जागृत रहित, अद्वैतम बुध्यते, अद्वैत स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। अर्थात उस परमात्मा के साथ इन तीनों अवस्था का कोई संबंध नहीं है। इस श्लोक के ऊपर थोड़ा लिखते हैं। तो प्रतीक है यदा, यदा बराबर तत्त्वमसि इति उपदेश काले, तत्त्वमसि इति उपदेश काले, अर्धविराम, फिर प्रतीक है प्रबुध्यते, प्रबुध्यते बराबर माया निद्राम त्यजति, माया निद्राम त्यजति, पूर्ण विराम, तदा जन्म लय स्थिति अवस्था शून्यम, जन्म लय स्थिति अवस्था शून्यम अद्वैतम ईश्वरम, अद्वैतम ईश्वरम आत्मत्वेन, आत्मत्वेन, फिर प्रतीक बुध्यते बराबर अनुभवति इत्यर्थः, अनुभवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे अजम इति उत्पत्त्यवस्थया, अजम इति उत्पत्त्यवस्थया स्पर्श शून्यत्वम उक्तम, स्पर्श शून्यत्वम उक्तम, अर्धविराम। अनिद्रम इति, अनिद्रम इति लयावस्थया, लयावस्थया स्पर्श शून्यत्वम उक्तम, अर्धविराम। अस्वप्नम इति, अस्वप्नम इति स्थिति अवस्थया च, स्थिति अवस्थया च स्पर्श शून्यत्वम उक्तम इति विवेक्तव्यम, विवेक्तव्यम, पूर्ण विराम। अद्वैतम इति पूर्णता उक्ति, अद्वैतम इति
पूर्णता उक्ति ही। देखो भाई अर्थ, तो उस श्लोक को देखते हुए देखेंगे यदा, यदा मतलब लिखना हुआ ना, यदा मतलब तत्वमसि इति उपदेश काले, गुरु ने तत्वमसि आदि महावाक्य को उपदेश किया उस काल में। क्या जी? अनादि माया सुप्त, अनादि माया से सोया हुआ कौन था? जीव, मतलब अज्ञान अवस्था में पड़ा था। तो वह जीव प्रबुध्यते, प्रबुध्यते मतलब माया निद्रां त्यजति, माया निद्रा को छोड़ देता है, माया रूप निद्रा को छोड़ देता है, अर्थात ज्ञान हो जाता है उसको। तदा, तब क्या होता है जी? जन्म स्थिति लय अवस्था शून्यम अद्वैतम, अजम अनिद्रम अस्वप्नम, मतलब जन्म स्थिति लय अवस्था से रहित अद्वैत ऐसे ईश्वर को आत्मत्वेन बुध्यते, आत्मा के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में अनुभव करता है। ये बात बता दी। अर्थात उस आत्मा के साथ किसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का संबंध नहीं है। यदि संबंध रहता तो उस तीनों अवस्थाओं से अतीत जाकर परमात्मा रूप में स्थित नहीं हो पाता। यदि वास्तविक संबंध होता तब। इसका मतलब अवस्थाओं के साथ आत्मा का कल्पित संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। और इस मंत्र में जो अजम पद आया है वो क्या बताता है? अजम इति उत्पत्ति अवस्थया स्पर्श शून्यत्व मुक्तम। अजम शब्द से श्रुति ये कहना चाहती है कि उत्पत्ति अवस्था के साथ आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है, संबंध नहीं है, स्पर्श शून्यत्व मुक्तम। अनिद्रम इस पद से लयावस्थया, लय अवस्था के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, स्पर्श शून्यत्व है, इस बात को बताती है श्रुति। और अस्वप्नम इस पद से स्थिति अवस्था के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, स्पर्श शून्य आत्मा है, इस बात को बताती है श्रुति। और अद्वैत मतलब पूर्णता को बताती है, ये बात बता दिया। अर्थात कुल मिलाकर क्या हुआ? तीनों अवस्थाओं के साथ आत्मा का कभी भी कुछ भी क्या नहीं है? संबंध नहीं है। किसके साथ किसका संबंध नहीं है? जगत, जगत का कार्य, जगत का कार्य जगत के धर्म, जगत जगत के धर्म, अवस्था, उत्पत्ति स्थिति लय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सभी चीजों के साथ, अविद्या अविद्या कार्य के साथ संबंध बिल्कुल नहीं है। किसका? मेरा। ये बात, ये उत्तर चाहिए था हमको, ठीक है कि ना? अपना, ब्रह्म का, आत्मा का नहीं, मेरा। वस्तुतः इस जगत के साथ, जगत के धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। लग गया जी? चलो आगे चलिए, एक पंक्ति और पढ़ते हैं। तत्र यदुक्तम अपि तौ कारणस्यपि कार्यस्य इव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इति एतत् अयुक्तम। ठीक, ये जो पंक्ति है ना, तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण। परस्य अवस्थात्रय असंबंधे, परस्य अवस्थात्रया संबंधे फलितम आह, फलितम आह तत्र इति। ठीक, देखो भाई, तो परस्य नाम परमात्मा का, ब्रह्म का, अर्थात मेरा। अवस्थात्रय असंबंधी, तीनों अवस्थाओं के साथ यदि संबंध नहीं है तो फलित क्या निकला? तब बता रहे तत्र, तो जो पूर्व पक्ष ने आरोप किया था वो सब निरस्त हो गया, ये बात बतानी है। तत्र यद उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था, क्या? अपि तौ, पंक्ति देखिए ना, पहली पंक्ति एक बार पढ़ता हूं, फिर अन्वय भी करते हैं। तत्र यद उत्तम अपि तौ कारणस्य अपि कार्यस्यैव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इति एतत् अयुक्तम। अन्वय अपि तौ तक सरल है। तत्र यद उत्तम अपि तौ, एक शब्द, दो शब्द छोड़कर आगे, कार्यस्य इव, पीछे कारणस्य अपि, आगे स्थौल्यादि दोष प्रसंग, आगे सरल है, इति एतत् अयुक्तम। अब देखो भाई अर्थ, तत्र यद उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था, अपि तो नाम प्रलय काल में, क्या जी? कार्यस्य इव, अर्थात कार्य के जैसे स्थूलता, सावयवता, परिचिन्नता आदि धर्म है कि नहीं, उसके तरह कारणस्य अपि, कारण के भी वो धर्म हो जाने चाहिए। अर्थात कार्य अपने धर्म के द्वारा कारण को दूषित करेगा, ये जो कहा था। कारणस्य अपि स्थौल्यादि दोष प्रसंग, स्थूलता आदि दोष संबंध धर्म आ जाएंगे। ये जो दोष दिया था, दोष प्रसंग मतलब प्राप्ति, स्थौल्यादि दोष प्रसंग, दोष की प्राप्ति बताई थी पूर्व पक्षी ने,
इति एतत् अयुक्तम, वो सब क्या हुआ? अयुक्त हुआ। तो क्या आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, उपादान कारण जगत का उपादान कारण परमात्मा अपना स्वरूप के साथ जगत का कोई संबंध कभी भी हो नहीं सकता है, इस बात की सिद्धि कर दी। अतः पूर्व पक्षी का आरोप निरस्त हुआ। लग गया? यहाँ तक बात हो गई। अब आगे जो है यत् पुनः इत्यादि, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम